हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग आज ईटीपी का, जिसे आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उसका थर्ड सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा टर्म 1 वाला है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रही है, क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स का और 1 घंटा और 30 मिनट समय आपको दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ये क्लास 12 का है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, सभी क्वेश्चन जो अनिवार्य हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, किसी तरीके का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। क्वेश्चन इस तरीके से आपका, हम लोग अब क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ फैक्ट इंफॉर्मेशन एनालिसिस ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर मेरा रहेगा 1 का डी, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये किस मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी का काइंड है। तो हमारा क्या होता है, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सब्सिडी इज अ रीपेमेंट, ठीक है, ये हमें वापस से मिलता है। 4 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, इसमें से कौन सा जो है वो डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड नहीं है ना। स्टैटिकल, प्रोडक्शन, सर्वे, लीडिंग इंडिकेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा क्या रहेगा, बी, प्रोडक्शन मेथड। 5 का है हमारा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन द, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो 5 का आंसर हमारा क्या रहेगा, बी, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। विच एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट मार्केट असेसमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो मार्केट के असेसमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। तो 6 का आंसर हमारा क्या रहेगा, डिमांड। Which of the following is not to be considered while selecting a product or service, किस चीज़ को हम लोगों को कंसीडर नहीं करेंगे जब हम लोग किसी प्रोडक्ट और सर्विस को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि उसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, तब किस चीज़ को हम लोग ध्यान में नहीं देंगे। तो 7 का आंसर हमारा क्या रहेगा, सी, प्रोडक्ट प्लानिंग। द प्राइस ऑफ अ the points to be considered while selecting an enterprise is किन किन पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे जब हम लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे किसी इंटरप्राइज को, तब प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मार्केट, नन ऑफ दीज। 8 का हमारा क्या रहेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। दैट द डैश ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है एक बिजनेस का जो उसके फॉर्म है कि ऑर्गेनाइजेशन को, उसको भी डिटरमाइन कर देता है। साइज, लोकेशन, स्टडी। तो 9 का हमारा क्या रहेगा, साइज, ऑप्शन नंबर ए। डैश क्रिएट्स परफेक्शन इन द मार्केट विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। 10th का हमारा ऑप्शन रहेगा सी, क्या है जो क्रिएट करता है परफेक्शन मार्केट में, जो कि अल्टीमेटली जो है वो इंक्रीज कर देता है वॉल्यूम, इसका सेल और प्रॉफिट दोनों का। इलेवन का है हमारा, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, ये हमारा किसने दिया था स्टेटमेंट्स को। तो 11 का आंसर हमारा क्या रहेगा, बी, एलन ने दिया है। अ प्रोजेक्ट इज अ डैश क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी, सिंगल एक्टिविटी, बोथ ऑफ अबव। तो इसका हमारा क्या रहेगा, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी। 13 है, एवरी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज डिफिकल्ट, इजी, यूनिक एंड इम्पॉसिबल। 13 का हमारा क्या रहेगा, यूनिक, सब कुछ चीज़ें जो है वो अलग रहती है। अ गुड प्लान इज एक्सपेंसिव, फ्लेक्सिबल, टाइम कंज्यूमिंग, नैरो। 14 का हमारा क्या रहेगा, सी, बी रहेगा इसका आंसर, फ्लेक्सिबल, ठीक है। अ गुड प्लान इज फ्लेक्सिबल।
डैश हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस, क्या है वो हमें हेल्प करता है डिसीजन को लेने में, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम, पॉलिसीज। तो 15 का आंसर हमारा क्या रहेगा, सी, पॉलिसीज। मनी स्पेंट ऑन अ प्रिपरेशन अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, वेस्टेज। तो हमारा 16 का आंसर क्या रहेगा, बी, इन्वेस्टमेंट। इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डैश इज नीडेड, एक प्रोजेक्ट का आइडेंटिफाई करने में हमें क्या ज़रूरत होता है, एक्सपीरियंस, यूज ऑफ माइंड, बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड। 17 का बेस्ट सुटेबल क्या रहेगा हमारा, सी, यूज ऑफ बोथ माइंड एंड एक्सपीरियंस। एंटरप्रेन्योर्स टेक्स रिस्क फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है ना, गुडविल के लिए रिस्क कोई नहीं लेता, सभी किसके लिए रिस्क लेते हैं, अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए। A successful entrepreneur must possess the quality of the following, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास में इस सभी में से कौन सा क्वालिटी जो है वो होना चाहिए, लीडरशिप, कंट्रोल, इनोवेशन, ऑल ऑफ दिस। प्रोजेक्ट लाइफ इज नॉट कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग, प्रोजेक्ट लाइफ इन सभी में से किस चीज़ से कंसर्न नहीं होता है, प्री इन्वेस्टमेंट स्टेज, कंस्ट्रक्टिव स्टेज, नॉर्मलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। तो प्री वाला हमारा किससे नहीं होता है, स्टेबलाइजेशन स्टेज। स्टार्टिंग में ही कोई स्टेबलाइज थोड़ी हो जाता है। ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज द डैश, सभी मैनेजरियल एक्टिविटी में से प्लानिंग जो है वो क्या होता है, तो प्लानिंग इज हमारा क्या है, बिगिनिंग एंड एंड बोथ। प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल ऑफ द टर्म, है ना। प्लानिंग हमारा हर टर्म के लिए करते हैं, छोटा के लिए भी कर लेते हैं, बड़े के लिए भी करते हैं, समय के लिए। डैश इज द मेन प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द बिजनेस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बिजनेस से जुड़ा हुआ रहता है वो क्या रहता है हमारा, रिस्क मैनेजमेंट। इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न्ड विद रिबेट, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, प्रोविजन ऑफ सीड कैपिटल, लमसम पेमेंट। 24 का आंसर हमारा क्या रहेगा, डी, लमसम पेमेंट। 25 है, द प्रोडक्ट विच आर मोर इन डिमांड्स आर मोर प्रॉफिटेबल। 25 का आंसर हमारा क्या रहेगा, बी। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजमेंट इज टुवर्ड गवर्नमेंट, टुवर्ड एम्प्लॉय ओनली, टुवर्ड ऑल। इसका हमारा क्या रहेगा, टुवर्ड ऑल। 26 का आंसर हमारा क्या रहेगा, सी। Which of the following इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट इन्वायरमेंट स्कैनिंग, इन्वायरमेंट स्कैनिंग में कौन सा फैक्टर है वो इफेक्ट करता है, तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मार्केट सिचुएशन। तो 27 का आंसर हमारा क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट प्राइस कस्टमर नहीं होता है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्लेसमेंट होता है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस। ट्वेंटी 29 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट, कौन सा चीज़ है जो नेसेसरी है मार्केट के असेसमेंट के लिए, तो 29 का आंसर हमारा क्या रहेगा, डी, सब कुछ है, सप्लाई, नेचर ऑफ कंपटीशन, डिमांड, ऑल ऑफ दिस। 30 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू वेंचर, इसमें से कौन सा जो है वो स्टार्टिंग स्टेज एक वेंचर का नहीं होता है, प्री स्टार्टअप स्टेज, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज, लिटरल स्टेज। तो 30 का आंसर हमारा क्या रहेगा, सी, प्रोडक्ट मार्केट स्टेज। 31 है, इजी इंफॉर्मेशन इज, क्या जो है वो आसान रहता है फॉर्मेशन करने के लिए, सोल्ड, ट्रेडिंग। इनपुट एनालिसिस डील्स विथ, इनपुट एनालिसिस जो है वो किस चीज़ से मतलब कि डील करता है, तो फंडिंग, मटेरियल, लेबर या रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो 32 का आंसर हमारा क्या रहेगा, डी, रिसोर्स रिक्वायरमेंट। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्यू, ड्राइव, रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ दिस। 33 का आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। 34 में वेंचर कैपिटल व्यू वॉज ओरिजिन इन अमेरिका।
प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, ऑल ऑफ दिस। 35 का आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, सिक्रेसी, बिजनेस एक्टिविटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस। 36 का आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस। 37 है, 37 में पूछा गया है द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बिजनेस प्लानिंग का क्या होता है? तो 37 का आंसर हमारा क्या रहेगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर, इन प्रोवाइडिंग गाइडलाइन, इन प्रोवाइडिंग लेवरेज। 38 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो सेंस करता है अपॉर्चुनिटी को? तो 38 का आंसर हमारा रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एबिलिटी टू परसीव इंसाइट इनटू द चेंज, इनोवेटिव क्वालिटी। फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विद अ क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट, इसमें से कौन सा है जो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट में? पावर जनरेशन, मिनरल प्रोडक्शन, फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई। 39 का हमारा क्या रहेगा? फैमिली वेलफेयर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड, एक प्रोजेक्ट में आइडेंटिफिकेशन है वो ज़रूरी है, तो किस चीज़ का? एक्सपीरियंस, यूज ऑफ माइंड। तो 40 का आंसर हमारा क्या रहेगा? सी, बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 3 या सेट 3 है उसका यहीं पे एंड होता है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस फ्यूचर में आते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।